आज की इस वीडियो में पूरा ब्लाउज में सील के बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ये वीडियो खासकर जो लोग शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए है। और इसका कटिंग का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में देखिए। कटिंग का वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया है, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जब भी आप ब्लाउज सिलना शुरू करेंगे तो पहले आपको आगे के पार्ट से शुरू करना है। तो ये हमारा आगे का पार्ट है। तो देखिए, इसे आपको इस टाइप से दोनों तरफ से रखना है। देखिए, एक इधर से और एक इधर से आपको मिला के रखना है, ठीक है। और ये टक्स का निशान मैं पहले से लगाई थी कटिंग के टाइम में ही। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस तरह इसके ऊपर पलट देना है और पलटने के बाद आपको इस टाइप से टैप कर देना है। तो ये निशान इसके ऊपर आ गया। देखिए, इसमें थोड़ा चौक ज़्यादा ही दिख रहा है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ये ब्लैक कपड़ा है इसीलिए ज़्यादा चौक इसमें लग गया है। तो दोनों पल्ला आपको इस तरह से मिला के रखना है। आप एक तरफ गलती से नहीं रख दीजिएगा, नहीं तो एक ही तरफ का पल्ला आपका बन जाएगा, फिर आपको खोलना पड़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हम मेन टक्स से शुरू करेंगे। तो देखिए, ये हमारा मेन टक्स है। तो इस तरह से कपड़े को आपको डबल करना है और यहाँ से हम पूरा तिरछा सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस टाइप से आपको तिरछा सिलाई लगाना है, ठीक है। अब हम दूसरा टक्स सिलेंगे। देखिए, इस तरह से कपड़े को डबल करना है और यहाँ निशान लगा के मैं आपको बता रही हूँ, 1/2 इंच की थोड़ा कम से दूरी से आपको कपड़े को पकड़ना है और इस तरह तिरछा सिलाई लगा देना है। और यहाँ आपको गार्ड दे के निकलना है। देखिए, फिर हम साइड तरफ का सिलाई लगा रहे हैं। देखिए, तो सेम आइडिया से आपको इधर भी लगाना है। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम 2 पॉइंट की दूरी से आपको सिलाई लगाना है और तिरछा लगाना है, ठीक है। बीच में आप थोड़ा इधर नहीं आ जाइएगा, नहीं तो आपका जो पफ है वो ख़राब हो जाएगा। तिरछा सिलाई आपको हर टक्स में लगाना है। अब यहाँ आर्मोल के पास समझिए। देखिए, यहाँ से आपको कपड़े को बराबर करके लेना है इस टाइप से, और उसके बाद यहाँ से आपको सिलाई लगाना है, ठीक है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से कपड़े को आगे पीछे कर देते हैं, देखिए इस टाइप से, और यहाँ सिलाई लगा देते हैं, तो फिर यहाँ आपका आर्मोल ख़राब हो जाता है। आपको यहाँ से बराबर करके लेना है और उसके बाद सिलाई लगाना है, ठीक है। जहाँ आपका बराबर हो रहा है वहीं से आपको सिलाई लगाना है। देखिए, अब यहाँ मैं चारों में सिलाई लगा ली, चारों टक्स में। और इसका पफ देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। देखिए, तो इसी तरह से आपको दूसरा पल्ला भी तैयार करना है सेम आइडिया से। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तिरछा साइड इधर होना चाहिए गले तरफ और पूरे में हम जॉइंट कर देंगे। देखिए, इस तरह से आपको कपड़े को पलटाना है और यहाँ से हम 1/2 इंच सिलाई लेते हुए पूरे हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ समझिए, जो हमारा नीचे वाला टक्स है मेन टक्स, तो उसे इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस टाइप से फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से सीलते जाना है। देखिए, इस तरह से अगर आप पूरा सील देंगे तो यहाँ से क्या होगा, जैसे कि जो आपका पफ है वो चपटा हो जाएगा, इसलिए इसको फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपको बेल्ट को सीधा करना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल किनारे पे। तो देखिए, यहाँ मैं बेल्ट जॉइंट कर ली। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे यहाँ से कटिंग करके निकाल देना है। अब मैं यहाँ हाई पट्टी जॉइंट कर रही हूँ। तो इस टाइप से मैं सिलाई लगा दी। उसके बाद आपको इस तरह से सीधा करना है पट्टी को, और ये जो जॉइंट है वो पट्टी तरफ ही आपको रखना है इधर से, ठीक है। उसके बाद हम पट्टी को फिर से डबल करेंगे इस टाइप से। देखिए, और फिर से हम पट्टी को डबल करेंगे इस तरह से। देखिए, तो यहाँ आपको 1/4 इंच की चौड़ाई में रखना है, ठीक है। और सिलाई हम लगाएंगे यहाँ किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगाना है। तो ये हो गया हमारा बटन पट्टी। अब मैं आपको काज पट्टी लगाना बता रही हूँ। अब आपको दूसरा पल्ला लेना है, तो इसको अभी हम रख देंगे और इस टाइप से 1.5 इंच चौड़ाई में आपको कपड़ा लेना है। देखिए, अब इसे हम इस तरह से उल्टा करेंगे, देखिए इस टाइप से, और ये कपड़ा को हम नीचे साइड से रखेंगे।
ठीक है। ये पट्टी हमारा नीचे साइड पलट के आएगा, तो नीचे से हम ज्वाइंट करेंगे तो ये इधर नीचे तरफ पलट के आएगा, उल्टी साइड तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 2 पॉइंट की दूरी में ज्वाइंट करेंगे, ज्यादा कपड़ा आपको पकड़ना नहीं है, 2 पॉइंट की दूरी में पकड़ना है। ठीक है, तो इसे मैं सील ली। अब हम पट्टी को सीधा करेंगे, देखिए, और ये जो ज्वाइंट है वो पट्टी तरफ ही रखना है। और देखिए थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे इस टाइप से, और जितना हम पट्टी को ज्वाइंट किए वो हम पूरा अंदर कर देंगे। देखिए फिनिशिंग के साथ आपको पूरा पट्टी को अंदर कर देना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लंबा सिलाई लगाएंगे। जब हम तुरपाई करेंगे तो इसे हम तोड़ देंगे। तो देखिए इसमें हम लंबा सिलाई लगा देंगे, कच्चा टाका कहीं भी आपको लगाना है, बीच में भी लगा दीजिए। यहाँ से आपको तुरपाई करना है और इसे तोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए इस जो अस्ट्रा है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा दोनों पल्ला रेडी हो गया। देखिए, अब देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि दोनों पल्ला रेडी करने के बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है। देखिए जहाँ आपका बेल्ट का जॉइंट है तो ये जॉइंट को आपको मिलाना है इस तरह से। उसके बाद में आपको देखना है कि कहीं हमारा यहाँ से आगे का गला छोटा या बड़ा कोई नहीं हो रहा है। देखिए इस तरह से, अगर आपका थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो उसे आप सही से गुलाई दे दीजिए, और अगर आपका गुलाई सही है तो आप गुलाई नहीं दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो अभी भी आप यहाँ से गुलाई दे सकते हैं। तो यहाँ हमारा गला देखिए पूरा गोल शेप में है। हम थोड़ा सा धागा को काटते हुए हल्का सा हम गुलाई देंगे। तो देखिए यहाँ से मैं गुलाई दे दी। अगर आपको लग रहा है कि हमारा गला छोटा है तो यहाँ से आप थोड़ा कटिंग करके इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे गुलाई दे करके। ठीक है, अब हम बैक पार्ट को तैयारी करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट में जो हम निशान लगाए थे, देखिए उसे हम पहले फोल्ड कर देंगे। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच, उसके बाद में हम पूरा 1 इंच फोल्ड कर देंगे। देखिए, तो अगर आप संभाल पा रहे हैं तो आप एक ही बार सिलाई लगा दीजिए, और उसके बाद तुरपाई करने के बाद ये सिलाई को आप तोड़ दीजिएगा। और अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो एक बार पहले आप 1/2 इंच को मोड़ लीजिए, उसके बाद में फिर आप यहाँ से लंबा सिलाई लगाइए, कच्चा सिलाई। ठीक है, तो हम यहाँ एक ही बार में लगा दे रहे हैं। तो यहाँ मैं कच्चा सिलाई लगा दी। अब आपको यहाँ टक्स में सिलाई लगाना है। देखिए इसे हम इस तरह से डबल कर देंगे और यहाँ से हम टैप कर देंगे, तो ये निशान इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए अब इसे भी आपको यहाँ से इस टाइप से सील लेना है। देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे 1/2 इंच से थोड़ा कम, और इस तरह तिरछा सिलाई हम लगा देंगे। देखिए पहले मैं इसमें आपको बता देती हूँ, इसमें आपको यहाँ से गांठ लगा के सिलाई लगाना है और फिर गांठ लगा के निकलना है। ठीक है, अगर इसमें आप गांठ नहीं लगाएंगे तो यहाँ से आपका जो डॉट है वो खुल जाएगा, तो गांठ लगा के आपको सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ से मैं डॉट लगा ली। अब आपको बैक पार्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे। देखिए इस तरह से हम उल्टा रख देंगे इसके ऊपर। देखिए दोनों पार्ट को हम उल्टा रखें, यहाँ से शोल्डर मिलाते हुए। ठीक है, इस तरह से आपको शोल्डर मिलाते हुए रखना है, और ध्यान रहे कि ये हाई पट्टी, जो हुक पट्टी और कस पट्टी, वो बीच सेंटर में ही रखना है। ठीक है, जिससे कि गलती से आप उस साइड नहीं कर दीजिएगा। अगर आप उस साइड कर देंगे तो आपको पूरा ब्लाउज खोलना पड़ जाएगा, और ये अधिकतर लोगों से हो जाता है, जो लोग सीखते हैं उनसे हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले मेरे पास जो लड़कियां सीखती थी तो उनसे ऐसा हो जाता था, सीखने वाले लोग से उल्टा हो जाता है और फिर उनको खोलना पड़ता है। तो आप ध्यान रखते हुए सिलिएगा, नहीं तो आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर को मिलाते हुए, यहाँ देखिए 1/2 इंच की दूरी पे आपको निशान लगाना है। देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर दी। अब आपको इस तरह से सीधा कर देना है। देखिए ऐसे आप पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। देखिए इस टाइप से आपको सीधा कर देना है। तो अब हम पहले आस्तीन को तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम 1/2 इंच को इस तरह से सील लेंगे। तो यहाँ मैं 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा ली। उसके बाद 1 इंच को आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, तुरपाई के लिए।
और इसमें हम कच्चा सिलाई लगाएंगे, तुरपाई के बाद इसे हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं दूसरा आस्तीन भी इसी तरह से फोल्ड कर रखी हूँ। तो ब्लाउज को आपको इस तरह से सीधा रखना है, देखिए बीचों बीच शोल्डर में मिलाते हुए। उसके बाद हम आस्तीन को इसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे उल्टा। ठीक है, इस तरह से उल्टा रखेंगे, इसके ऊपर मिला करके ऐसे बराबर में सेंटर करते हुए आपको रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये हमारा आगे तरफ का हो गया, इधर से हमारा आस्तीन, तो यहाँ से अभी हम हाफ इंच का राउंड देंगे। इस तरह से मिलाते हुए हम कटिंग कर देंगे। तो इसे मैं कटिंग कर दी। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नहीं आ रहा है, जैसे आप शुरू से सीख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल में देखिए, मैं हर कन्फ्यूजन की सोल्यूशन बताई हूँ, और किस तरह से आप राउंड देंगे आस्तीन में, किस तरह से आप कटिंग करेंगे, वो सारा मैं डिटेल में बताई हूँ। कम कपड़े में आप कैसे कटिंग करेंगे सारा बताई हूँ। आप वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, तब आपसे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम आस्तीन को ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से आस्तीन को बीचे बीच में रखना है, और आधा इधर से ज्वाइंट करेंगे, आधा इधर से ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से ज्वाइंट करने से क्या होता है, दोनों तरफ से आस्तीन बट जाती है। और अगर थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो इधर साइड से कम पड़ता है तो उतना चल जाता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से एक तरफ से ही आस्तीन को जोड़ेंगे तो एक साइड से ही ज़्यादा कम पड़ जाएगा, तो उस तरह से आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। और अगर आप बीच में रख के दोनों तरफ से ज्वाइंट करेंगे तो दोनों तरफ से आस्तीन बट जाएगा, तो इस तरह से आपका ब्लाउज खराब नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आस्तीन को मैं ज्वाइंट कर ली, इसी तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से ब्लाउज को उल्टा करेंगे। तो इस टाइप से आपको उल्टा करना है, और यहाँ से देखिए जो हमारा फिटिंग का निशान है, तो यहाँ से हम पूरा फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट में आपको किस टाइप से फोल्ड करना है। और देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, हल्का सा हमारा आस्तीन यहाँ से छोटा पड़ गया, तो इतना अगर आपसे छोटा पड़ जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ से छोटा पड़ गया तो हमारा ब्लाउज खराब हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कटिंग के टाइम में ही बताई थी कि आस्तीन में हमारा 1 इंच मार्जिन बच रहा है, 1 इंच ही मार्जिन बचा था, और यहाँ हम 1.5 इंच मार्जिन लिए थे, इसीलिए यहाँ से हमारा हाफ इंच छोटा पड़ गया। ठीक है, तो इतना अगर आपसे छोटा पड़ जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप सोच के कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा दी। अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से सीधा करना है, और देखिए मैं बेल्ट का निशान लगाई थी, तो इसी के सेंटर में आपको ये एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर देना है। ठीक है, और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ से आप कटिंग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिए थे, तो इसे हम इस टाइप से फोल्ड कर देते हैं। पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर हम पूरा फोल्ड कर देंगे। यहाँ से फिनिशिंग लेते हुए देखिए इस तरह से फिनिशिंग लेते हुए हम पूरा फोल्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से मैं सिलाई लगा दी। अब आपको दूसरा आस्तीन ज्वाइंट करना है, दूसरी तरफ से भी आस्तीन को ज्वाइंट करके और यहाँ से फिनिशिंग का सिलाई लगा दिए, और यहाँ से हम बेल्ट भी फोल्ड कर दिए। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये दोनों पट्टी बराबर में होना चाहिए, हाई पट्टी हुक पट्टी जो भी है, बटन पट्टी या कस पट्टी, ये दोनों बराबर में होना चाहिए। ठीक है, बराबर में रख के आपको यहाँ से फोल्ड करना है। ठीक है, अब हम गले की पट्टी ज्वाइंट करके बताते हैं किस टाइप से आपको ज्वाइंट करना है। तो देखिए जो आपके पास बचा हुआ कपड़ा होगा उसी से आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, तो यहाँ से हम तिरछा करके पट्टी निकालेंगे। ठीक है, और इसी में से हम डोरी भी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लंबा पहले डोरी निकालेंगे, उसके बाद हम पट्टी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1.5 इंच के गैप में आपको लेना है, इस तरह से 1.5 इंच के गैप में आपको लेना है। ठीक है, आप चाहो तो नाप के भी ले सकते हो। तो यहाँ देखिए मैं पट्टी निकाल ली, इसी तरह से आपको निकाल लेना है, और कभी भी आपको गले की पट्टी तिरछा ही निकालना है,
और डोरी भी आपको तिरछा ही निकालना है। सीधा सीधा आप कटिंग करेंगे तो सीधे में ना तो गले में आपका पट्टी बैठेगा, ना तो आपका डोरी सही से उल्टेगा। तो कभी भी आपको उरेफ कपड़ा में ही पट्टी को कटिंग करना है। देखिए अब इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा पट्टी ज्वाइंट करना और ब्लाउज में ऐड करना ज्वाइंट करना, तो आप मेरे चैनल में देखिए, मैं 2 तरह से पट्टी ज्वाइंट करना बताई हूँ। तो वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से पट्टी को सीधा कर दी। अब एक हम इधर से रखेंगे और एक हम इधर से रखेंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस कोने से। इस कोने में हम सिलाई लगा देंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे 1 पॉइंट के दूरी में। देखिए इस टाइप से। फिर पट्टी को हम सीधा करेंगे और फिर से जो ये तिरछा हमारा उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। और एक इधर से रखेंगे और एक इधर से, और इसी तरह फिर हम सिलाई लगा देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। फिर पट्टी को आपको इस तरह से सीधा करना है और फिर दूसरा इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। पहले पट्टी को हम सीधा कटिंग करेंगे, तो देखिए ये पट्टी हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से आपको जोड़ के बना लेना है। ठीक है, अब इसे हम इस टाइप से डबल करेंगे। देखिए इस टाइप से आपको डबल करना है। उसके बाद ब्लाउज को आपको लेना है और ब्लाउज को इस तरह से आपको सीधा रखना है। ठीक है, देखिए सीधे तरफ से आपको ब्लाउज को रखना है। शुरू हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से हल्का पट्टी को हम बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच पौना इंच आपको बढ़ा के रखना है। पट्टी को 1/2 इंच या पौना इंच आपको बढ़ा के रखना है। देखिए इस टाइप से। उसके बाद हम सिलाई 2 पॉइंट की दूरी में पूरे में लगाते जाएंगे। तो पट्टी को आपको इस तरह से डबल करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, और अच्छे से आप आराम से लगाइएगा ताकि कहीं से छूटे ना, और 2 पॉइंट की दूरी में आपको लगाते जाना है। तो पूरे पट्टी को मैं ज्वाइंट कर दी। इसी तरह से पूरे गले में आपको ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद कहीं से अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसे कटिंग करके आपको निकाल देना है। तो देखिए जहां जहां हमारा एक्स्ट्रा था वहां से हम कटिंग करके निकाल दिए। जैसे कि जहां ज्वाइंट रहता है वहां एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसे आपको कटिंग करके निकाल देना है। उसके बाद देखिए ये जो ज्वाइंट है वो आपको इधर ही रखना है, और ये जो पट्टी है उसको इस तरह से आपको इसकी तरफ कर देना है। देखिए इस टाइप से, और फिर यहाँ हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए पूरे गले में हम सिलाई लगा दिए। इसी तरह से आपको लगा लेना है। ठीक है, देखिए इसी तरह से आपको लगा लेना है। तो इसमें मैं आपको पूरा ब्लाउज सील के बताई। अब देखिए इस गले को पट्टी को जो हम ज्वाइंट किए इसे आपको अंदर करके और यहाँ से तुरपाई कर देना है। ठीक है, अंदर से तुरपाई पूरा फिनिशिंग कर देना है, और हाथ पे भी तुरपाई कर देना है, और कमर में भी तुरपाई कर देना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एक पार्ट डिटेल में बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया होगा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी वैसे आप तक पहुँच जाएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।